भजन है जदों मन डोले मेरा, मैया नो याद करा मैं। तो उसमें एक लाइन आती है, मंदा काला शीशा, मंदा काला शीशा, मंदा काला शीशा, कदे ते साफ कराया कर, कदे ते साफ कराया कर। के मंदा काला शीशा, ओ मंदा काला शीशा, कदे ते साफ कराया कर, कदे ते साफ कराया कर, कदे ते साफ कराया कर। मन का काला शीशा, मन इतना मैला है, ना जाने ये कहां कहां से कैसे कैसे इसके अंदर विचार आते हैं। और ये विचार कैसे आते हैं और क्यों आते हैं? इसको विचार कैसे मिलते हैं? इसको विचार आंखों से मिलते हैं। ये आंखों से, ये जहां जहां जो दृश्य जैसे जैसे ये देखता है, ये आंखें जैसे जैसे दृश्य को देखती हैं, वैसे वैसे ये अंदर लेके जाती है और मन फिर उसी तरह से कार्य करता है। तो इसीलिए जितना हो सके आप अपने साथ देखिए, आंखों का कितना काम है। आप सारा दिन आंखें खुली रहती हैं, सारा दिन। तो जितना हो, जब आप पूजा में बैठे, ध्यान में बैठे, तो अपने नेत्रों को बंद करें। प्रयास किया करें कि जब भी आप फ्री बैठे, अपने माय नेत्रों को बंद करके अपने हृदय में झांके, अपने मन के जो विचार है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभल के देखें। जब आप उनको देखेंगे ना, तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या, ये मेरा मन है, ये ऐसा भी सोचता है, ये इतना मलिन है, ये ऐसा हो सकता है। अगर ये ऐसा होगा तो परमात्मा कैसे इसमें निवास करेंगे? परमात्मा कैसे, हम परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि गंदगी में तो कुत्ता भी नहीं बैठता, वो भी पूंछ मारता है तब जाके बैठता है। तो अगर मन गंदा होगा, घर की डस्टिंग के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं ना, एक दिन डस्टिंग नहीं हो तो बेचैनी शुरू हो जाती है, और कहीं 2, 4, 6 दिन डस्टिंग नहीं हो तो हम लोग बौखला जाते हैं कि अरे डस्टिंग नहीं, दरवाजा गंदा है, धूल लग रही है, यहाँ धूल है, वहां धूल है। कभी ध्यान ही नहीं देते कि मन रूपी दर्पण में कितनी धूल है। क्या कभी इसके लिए सोचा कि आज मन की डस्टिंग करते हैं? डेली जैसे रूटीन होता है ना घर की डस्टिंग का, वैसे ही आपको मन की डेली डस्टिंग करनी है। अगर आप मन की डस्टिंग नहीं करोगे तो ये मन तो इतना गंदा हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा कि आपको खुद से नफरत होने लगेगी, खुद से घिन आएगी कि ऐसा मन है क्या, ये इतना गंदा मन है। लेकिन आपको कैसे आएगी, कैसे घिन आएगी, कैसे नफरत हो? क्योंकि आपका तो ध्यान ही नहीं जाता ना। आपका ध्यान कहाँ जाता है? अड़ोसी, पड़ोसी, दरानी, जिठानी, नंद, भाभी, भाई, रिश्तेदार वगैरह वगैरह वगैरह। आपका स्वयं पे तो ध्यान ही नहीं जाता। ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी, ये सारी चीजें बेकार है। अगर ध्यान रखना है तो स्वयं पे ध्यान दें। जब भी बैठे खाली सोचे चलो डस्टिंग करते हैं, आज मन की डस्टिंग करते हैं। मन को डस्टिंग करने के लिए क्या करना है? आंखों को बंद करना है, प्रार्थना करनी है, मालिक मेरे त्रिनेत्र की शुभ शक्तियों को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो, जिससे हम अपने मन के मैल को देख सकें और इसकी डस्टिंग कर सकें, इसकी धूल को हटा सकें, कुविचारों को हटा सकें, लोभ को हटा सके, मोह को हटा सके, छल कपट वैर दूषित विचारों को हटा सके। उसके लिए शांत भाव से सहज बैठकर आप अपने मन रूपी दर्पण को निहारें और देखें कि कौन कौन से कालिक इस पर है, कितनी कालिक है। जन्मों जन्मों की कालिक जमा है। जन्मों जन्मों की क्यों? आप बोलो, जब शरीर मर गया तो फिर जन्मों जन्मों की क्यों? जन्मों जन्मों की कालिक मन पे क्यों? मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर। मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर। मन नहीं मरता, तो इस पे जन्मों जन्मों की कालिक है, इतना गंदा है और आप इसको स्वच्छ कर सकते हो।
आप इसे पावन कर सकते हो, आप इसे निर्मल कर सकते हो, आप इसे सुंदर बना सकते हो, आप इसमें परमात्मा का आसन लगा सकते हो, वो विराज सकते हैं। लेकिन कब? जैसे आप रूटीन पर डे बिना नागा जैसे अपने घर की डस्टिंग करते हैं, वैसे अपने मन की डस्टिंग करें। अपने आने जाने वाले विचारों को देखें और हस्तक्षेप नहीं करें, साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहें और घूर के देखें। आप पाएंगे, जब निरंतर आपने ये अभ्यास किया देखने का, आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये विचार लुप्त होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि चाहकर भी कोई विचार नहीं आएगा। उसे कहते हैं निर्विचार, निर्विचारिता की चरम सीमा और निर्विकार की चरम सीमा। निर्विकार, कोई विकार ना आए मन में, वो ऐसा, ये ऐसा, फला ऐसा। अरे तुम कैसे? हे मन तुम कैसे? जब मन तुमसे बोले ना फला ऐसा, तो तुम मन से को तुम कैसे? पहले तुम अपने आप को देखो ना। मन से बोलो, तुम अपने आप को देखो, तुम दूसरे को क्यों ताक झांक रहे हो? अपने मन को बोलो, तुम अपने आप को तो देखो, तुम कैसे? तुम क्या बोलते रहते हो, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। इससे कुछ नहीं होने वाला। स्वयं की परख करनी है, स्वयं का निरीक्षण करना है, स्वयं मन रूपी दर्पण पे जो विचार चलते हैं उनको साक्षी भाव से देखना है, मन की डस्टिंग करनी है। आपके मकान की डस्टिंग ना हो 2 दिन 4 दिन चलेगा, लेकिन मन की डस्टिंग अगर एक दिन भी छूट गई तो ध्यान रखना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मन की डस्टिंग नहीं छूटनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, डेली। जैसे पूजा का नियम है ना, आपका खाने का नियम है, नाश्ते का नियम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अर्जेंट है ना, जरूरी है ना, ऐसे ही मन की डस्टिंग उनसे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे अर्जेंट है मन की डस्टिंग, जिस पर नजरअंदाज करके हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तो हमें करना क्या है, वो आज आपको माँ की कृपा से माँ बता रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शीश झुका के कुछ पल स्वयं को देना है, स्वयं को देना है। आपकी आरती से ज्यादा जरूरी है ये। आपकी अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर जो जलाने से ज्यादा ये जरूरी है। जितना वो जरूरी है उससे कहीं अधिक ये जरूरी है। तो क्यों ना इस पे भी ध्यान दें, इसको भी करें, क्योंकि ये सबसे मस्ट है, सबसे ज्यादा मस्ट है। जीवन में जितने भी कार्य हैं, जितने भी दिनचर्या के विशेषतम कार्य हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं है, उन सभी विशेषतम कार्यों में सबसे ज्यादा विशेषतम कार्य है मन की डस्टिंग, मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करना। सबसे विशेषतम, सबसे जरूरी, फिर कुछ और। तो आज से हम लोग संकल्प करें कि हे माँ, आप जी की इनायत हम सभी बच्चों पर हो। हे माँ, आप जी की कृपा हम सभी बच्चों पर हो। हे माँ, हम सभी बच्चों से, हम सभी के मनों की डस्टिंग अपनी कृपा से जरूर जरूर और जरूर कराना माँ। हम बच्चों के जो मन पर जन्मों जन्मों की कालिक है, उसको धुलवा दो माँ, उसको साफ करा दो माँ। इस मन पे जो काला शीशा है ना माँ, इसको स्वच्छ कर दो माँ, स्वच्छ कर दो।
स्वच्छ कर दो। हम बच्चे स्वयं के लिए समय निकाले माँ, हम बच्चे औरों के लिए समय निकालते हैं माँ, हम बच्चे अपने लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते माँ? प्लीज माँ, प्लीज सुन लो ना माँ, ऐसी कृपा करो माँ कि हम बच्चे स्वयं के लिए बैठे, क्योंकि स्वयं में ही तो स्वयंभू है। हम बच्चे अपने मन रूपी दर्पण को आप जी की कृपा से स्वच्छ करें माँ, आप जी के आशीर्वाद से ये स्वच्छ हो जाए माँ, और आप जी का आसन इसमें लगे माँ। आप विराजो माँ, आप विराजो माँ, आप विराजो माँ। हम बच्चों की त्रिनेत्र की शुभ शक्तियों को जागृत करो माँ, जागृत करो माँ, जागृत करो माँ। और इन जागृत शक्तियों से हम आपको निहारे माँ, आपको निहारे, आपको निहारे, आपके दर्शन पाए, दर्शन का सुख ले माँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाले दा। बोलो सच्चे दरबार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो